क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती. दोज क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी. दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी. ये डेफिनेशन इसकी है ना. ओके देखो, दोज डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी. किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती. किसी के ऊपर डिपेंड होती है क्या? नहीं. ऐसी क्वांटिटी किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होती. इसी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. समझे? कितने क्वांटिटीज है? 7 क्वांटिटीज. कितने क्वांटिटी है? 7 क्वांटिटी. नंबर 1 देखो, लेंथ. पहली कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ. दूसरी है मास. तीसरी है लेंथ, मास, टाइम. ठीक है. पहले तो सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट, एक मतलब सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज कॉल्ड एज द सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं. और इसी में जो एक गॉस नाम के साइंटिस्ट है, कौन से? गॉस. तो उन्होंने दुनिया में सबसे पहले बताया था 1832 में. कब? 1832 में. कि बेसिकली 3 ही क्वांटिटीज है. कौन सी? 3 क्वांटिटी. कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम. समझ रहे हो? ओके. बेसिकली कितनी क्वांटिटी है? लेंथ, मास, टाइम. यही क्वांटिटी बताई थी. लेकिन हम लोग अभी फंडामेंटल क्वांटिटी में टोटल 7 क्वांटिटी देखने वाले. कितनी? 7. पहले लेंथ, मास, टाइम पता है आपको? नेक्स्ट बता सकते हो? हाँ, टेम्परेचर. और बताओ नेक्स्ट? इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट बताओ? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कौन सी? इंटेंसिटी. नेक्स्ट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. समझ में आ रहा है आपको? ये बेसिक क्वांटिटी है. इससे भी मतलब और 2 क्वांटिटी होगी, वो मैं बताऊंगा. लेकिन बेसिक जो क्वांटिटी है वो 7 क्वांटिटी है. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. 7 क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी है? 7 क्वांटिटी. समझ में आ रहे? तो इसका यूनिट है. लेंथ किस में गिनते हैं? कल ही बताया था. बताओ? मीटर. एसआई यूनिट. एसआई यूनिट भी होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. कौन सा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. कौन सा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. सर ये किस लिए बनाया? क्या है? अलग अलग कंट्री के अलग अलग यूनिट है. अलग अलग कंट्री के अलग अलग यूनिट है. जैसे कि इंडिया में अलग है ना, फ्रांस में अलग, समझे ना आप, जर्मनी में अलग. तो साइंटिफिक डेटा एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजते थे तो उनको यूनिट में कन्वर्जन करने में समय जाता था. समझ में आ रहा है? और सबको समझ में भी नहीं आता था. प्रॉब्लम है कि नहीं? इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है. पेरिस एक कंट्री है, वहां पे अभी भी लेबोरेटरी है. इसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड सभी चीजें वहां पे मिलेगी. 1 kg है ना, स्केल, हर चीज स्टैंडर्ड वही मिलेंगी. आप समझ रहे हो ना? तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो हर कंट्री को पता है. बाकी तुम्हारे जैसे कि एफपीएस, फूड पाउंड सेकंड, ब्रिटिश यूनिट है, सबको पता नहीं है. ठीक है ना? लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है, हमारे जो इंटरनेशनल यूनिट जो है, वो सबको पता है. ऐसा कोई बोलेगा नहीं आपने 1 kg माल भेजा तो 1 ही kg बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे. अलग कुछ नहीं बोलने वाले हो. समझे ना? तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेंथ का यूनिट ये एसआई यूनिट है. क्या है? मीटर. क्या है? मीटर. मास का? किलोग्राम. करेक्ट है. टाइम का? टेम्परेचर का या डिग्री सेल्सियस भी गिन सकते. करंट का? इंटेंसिटी का? कैंडेला. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का? मोल. ये जो लास्ट वाले 2 यूनिट है ये केमिस्ट्री में काम आएंगे अक्सर. हम लोगों को यहाँ पे पहले 5 वाले ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं. समझ रहे हो ना? yes, कोई टेंशन? ये कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड रहती है क्या?
वो इटसेल्फ है, खुद का खुद ही महत्व है इसके अंदर, समझ रहे हो ना? ये और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, और जिसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसका कोई खुद का फार्मूला नहीं है। खुद का फार्मूला है क्या? नहीं है। हाँ, बना के बना सकते, मतलब कोई फार्मूला इसके अंदर से यल निकालो तो निकाल सकते, लेकिन इनका खुद का फार्मूला नहीं है। जैसे कि कल मैंने डेंसिटी का एक फार्मूला बोला था, पता है किसी को? अरे कल ही तो पढ़ा है मैंने, भूल गए। मास पर यूनिट वॉल्यूम देखा है ना हमने? अरे आया ना? वॉल्यूम का फार्मूला दिखाया था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इस वॉल्यूम का फार्मूला। वैसे कोई लेंथ का, मास का, टाइम का खुद का फार्मूला नहीं है, हम लोग बना सकते हो, बात अलग है, समझ रहे हो ना? खुद का कोई फार्मूला है क्या? नहीं। ये क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which does not depend upon other quantity, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। जो भी बच्चे नीचे देख रहे, कृपया करके इधर ध्यान दीजिए। नीचे देखने के लिए नहीं आए हो आप लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी क्वांटिटी होती है, उसका नाम है डिराइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? देखो, दो क्वांटिटीज, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी है? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, डिराइव क्वांटिटी और इसका एग्जांपल भी देखना है हम लोगों को, इसके यूनिट भी निकालना है और साथ में मैं डायमेंशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। अब डिराइव क्वांटिटी क्या होगी? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और ये क्वांटिटी क्या होगी? डिपेंड होगी ना। अरे सीधी बात है ना, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा तो उसमें बताया कि ये क्वांटिटी किसी के ऊपर, अब ये डिराइव क्वांटिटी है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? डिपेंड रहेगी। क्या रहेगी? ये डिपेंड रहेगी। तो कैसे डिफिनेशन लिखो बताओ? दोज क्वांटिटी which depend on other, समझ में आ रहा है ना? ये किसी के ऊपर डिपेंड रहती है। सर कोई एग्जांपल दो? एग्जांपल एक, चलिए एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल स्पीड का लेते। स्पीड की मैंने फार्मूला आपको बताया था, करेक्ट है? क्या बोला था स्पीड का फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन समझ रहे हो? डिस्टेंस क्या है मुझे बताओ? लेंथ है ना? अरे डिस्टेंस मतलब कौन है? मुझे बताओ, लेंथ ये कौन सी क्वांटिटी है? अभी भी वेरी गुड, कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ऊपर देखना भैया, ऊपर। नीचे देखोगे तो क्लास के बाहर जाओगे इसके बाद। चलिए, और टाइम कौन है? कौन सी क्वांटिटी है? मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ काम करके हमने एक नई क्वांटिटी बनाई। कौन सी क्वांटिटी बनाई? और उस क्वांटिटी को नाम दिया है हमने, एक नामकरण दिया। क्या है? डिराइव क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये क्वांटिटी जो बना रहे हैं हम लोग, ये किसी के कारण है, किसी के कारण है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, और एक न्यू क्वांटिटी का हम लोग यहां पे प्रोडक्ट करने वाले या न्यू तैयार करेंगे और उसी क्वांटिटी को नाम देंगे और उसका नाम क्या रखेंगे? डिराइव क्वांटिटी। कोई टेंशन? समझ में आ रहा है? मतलब कभी कभी डिराइव क्वांटिटी भी आती है लेकिन उसके अंदर फंडामेंटल होती है। एग्जांपल बताता हूं। मोमेंटम, नाम सुना है? मोमेंटम। मास पता है आपको? स्पीड पता है? मास कौन सी क्वांटिटी है? और वेलोसिटी कौन सी है? या स्पीड? डिराइव क्वांटिटी। लेकिन इस डिराइव क्वांटिटी में फंडामेंटल टर्म्स है क्या? नहीं है। मतलब भले आपको डिराइव क्वांटिटी का प्रोडक्ट दिखेगा लेकिन उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी होगी? फंडामेंटल होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी? आप समझ रहे हो ना? मतलब दो या दो से ज्यादा हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करेंगे और एक न्यू क्वांटिटी तैयार करके डिराइव क्वांटिटी तैयार करने वाले। कोई शक? इजी है, सिंपल है।
कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, या यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी। कोई शक? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए अब हम लोगों को कुछ डायमेंशंस के बारे में देखना है। क्या देखना है? डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर रेज करना पड़ता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर रेज करना, इसी को डायमेंशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायमेंशन। डायमेंशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अभी ध्यान रखना, मुझे लेंथ दिखाना है तो डायमेंशन में लिखने का तरीका होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करो। लेंथ है तो यल दिखाओ। अब यहां पे इसका लेंथ का कोई स्क्वायर रहा तो हम लोग समझो लेंथ का स्क्वायर रहा तो हम लोग इसका लिख सकते हैं यल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहां पे कोई पावर है क्या? नहीं है। मतलब क्या पावर होता है? 1 लिखने की जरूरत है क्या? अगर लिखा भी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बात समझ में आ रही है? लेंथ जब दिखाई दे तो पावर L1 करना पड़ता है, समझे? नेक्स्ट, मास। दूसरा क्या देखने वाले? मास। चलिए क्या लिखूं? मास का सिंबल m है, ठीक है। इसका पावर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी पावर 1 है, ठीक है। बाद में टाइम। चलिए टाइम के लिए T, समझ में आ रहा है? उसके बाद में टेम्परेचर। इसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कभी कभी थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, और R में मैं आपको केल्विन का भी सिंबल लिख सकता, केल्विन के भी लिख सकते हैं। इसके लिए 2 सिंबल है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई टेंशन है? चलिए करंट। क्या दिखना है आपको? करंट, है ना। करंट के लिए हम लोग लिखते हैं कभी कभी I और कभी कभी A भी लिखते हैं। इसके लिए भी 2 सिंबल हो सकते हैं। समझ रहे? Yes, sir. कोई टेंशन? बस मोल और कैंडला हम लोग तो डायमेंशन में मैक्सिमम यूज ही करने वाले नहीं है। अगर करेंगे तो बताऊंगा मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 5 ही चीज जानबूझकर कम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पल्ले पड़े। 12th में जाओगे तो एक आधी 2 क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। और एक भूल गया था मैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होने के बाद एक सप्लीमेंट्री भी एक यूनिट होता है। जैसे पेपर खत्म हुआ तो सप्लीमेंट लगाते, वैसे सप्लीमेंट है, वैसे सप्लीमेंट। एक होता है प्लेन एंगल। क्या नाम है? प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। लेकिन हम लोग यहां पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं फिलहाल में, ठीक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसका उपयोग अगर गलती से आप इंजीनियरिंग में चले गए तो वहां पे सॉलिड एंगल गिन पाओगे। हम लोग फिलहाल में ओनली प्लेन एंगल गिनने वाले। कौन सा एंगल? प्लेन। बुक पे जो होती है प्लेन है, बोर्ड पे लिखूंगा प्लेन नहीं लिखूंगा, है ना। ऐसे कोई 3D डायग्राम नहीं लाने वाला हूं, देखो आपकी तरफ आ रही है और इसके अंदर का एंगल गिनना है, ऐसा कुछ करने वाला नहीं, समझे ना। जो गिनना है वो सीधी बात, नो बकवास, प्लेन एंगल होता है। और प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन, ठीक है। इसको RAD से लिखेंगे, ठीक है। और सॉलिड एंगल का है स्टेक रेडियन। समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। लेकिन ये इस्तेमाल ही नहीं करने वाले, ठीक है। एक्चुअल में एक बात बोलूं, इसको सप्लीमेंट क्यों बोला है? इसका कोई कारण है? हाँ जी, हर चीज के लिए कारण होता है ना। शायद अपने थीटा का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? बताओ, पता है क्या? नहीं? ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलने से मुझे शक होता है कि यार उन्होंने 10th किया कि नहीं पास। एंगल तो पता होगा, नहीं पता तो बताओ ना फार्मूला। देखो 8 क्लास 9 क्लास होता है आर्क लेंथ। क्या होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब मुझे बताओ कोई सर्कल रहा, आपको एंगल गिनना है। क्या गिनना है? एंगल गिनना। ध्यान सामने होना चाहिए। आप खड़े रहो बेटा, आप खड़े रहो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपके घर वाले ने किस लिए भेजा आपको? किस लिए भेजा है?
नहीं नहीं झूठ बोल रहे, आपके घर वाले का नंबर दे दो, मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं क्लासरूम में। चुप, बिल्कुल कोई कारण मत देना। 2 बार हो गया आपके कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। इधर बैठो, बैठो इधर, चलो फटाक से। नो नो सॉरी नहीं, सॉरी नाम का कोई वर्ड ही नहीं यार दुनिया में। तूने क्यों लाया भाई? चल बैठ इधर। अरे इधर बैठ, अरे बैठ, मुझे पढ़ाना भाई, बैठ। अरे बैठ भाई, टेंशन मत लो, इधर बैठ, ध्यान देगा। माँ बाप को क्यों डुबा रहा है भाई? बैठ, अरे इधर बैठ, जल्दी से, जल्दी से बैठ। हाँ, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, समझे आप? ओके, इसको कैसे गिना जाता है सर? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है ए जगह पे, वो गोल घूम रहा है बी पे आ रहा है, समझे? तो ये यहां पे सेंटर है, तो ये रेडियस था, है ना? तो मेरा पार्टिकल ऐसा समझो, आपके पास क्लॉक है, तो वो क्लॉक की जो अपना निडल्स है वो ऐसे ए से बी चली जाएगी, मतलब ऐसी जाएगी, करेक्ट है? सही समझ रहे हो? यहां इसीलिए एंगल बन रहा है, नहीं तो एंगल बनता था। एंगल क्यों बन रहा है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसको रेडियस है इसलिए, है ना? यहां से ए से निडल मेरी बी तक चलेगी, तो ये आर्क कितनी की, यहां से यहां कितना आर्क इंपॉर्टेंट है ना? अगर यहां जाता, आप 30 समझो 20 बोलते, यहां तक गया इसलिए 30 एंगल बोलेंगे। सही बोल रहा हूं ना? तो आर्क इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और रेडियस इंपॉर्टेंट है। रेडियस नहीं रहती तो हम लोग तो एंगल ही नहीं गिन पाते। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? इसी को थीटा बोलते हैं। आपको पता है क्या थीटा क्यों तैयार किया गया? भगवान ऐसे कैसे? ए भाऊ, तुला काय वेगळा शब्द सांगायचं काय? तुला माफी मागू, वो बस इकडे मी देतो। अरे इथे बस, अरे ऑनलाईन लेक्चर चालू, अरे बस इथं भाऊ। अरे सॉरी काय म्हणायला, मी तुला काय मारायलो का? बस इथं, अरे बस इथे भाऊ, राह उभा मग, इकडे 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 उभं राहा समोर, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो एंगल क्यों तैयार किया गया है? क्या एंगल क्यों तैयार किया गया है पता है आपको? किसी को पता नहीं अभी तक? क्या आपने थीटा 8, 9, 10 में क्लास में नहीं पढ़ा है? एंगल इसलिए तैयार किया गया है उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए। किस लिए? देखो समझो, मेरे पास ये एंगल अभी दिख रहा है, 0 एंगल है अभी, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर नॉर्थ, पता है ना? अपने जो मैप होता है उसमें देखा होगा, है ना? आप क्या बोलोगे? इधर नॉर्थ, नीचे एंगल सी पता लगा, 90, 180, 270, 360। तो पता नहीं था अभी तक आपको? एट क्लास से पढ़ रहे हो ना आप एंगल, ठीक है? तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी साइन क्यू, कॉस क्यू, टैन क्यू, थोड़ा सा पता करो। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ू मैं। अपन जो डिराइव क्वांटिटी कौन कौन सी है और उसका डायमेंशंस निकालेंगे अभी। क्या निकालेंगे? डायमेंशंस। क्या निकालने वाले हैं? डायमेंशन। चलो फटाफट निकालते हैं। आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे अभी, जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल नोटबुक बंद करना है, पूरे लिखने के लिए समय दे दूंगा, लेकिन बिल्कुल आप ऑनेस्टली रहोगे तो ही फायदा है। पहले नंबर मैंने यूरिया लिख के दिया था, करेक्ट है बच्चों? यूरिया का फार्मूला लिख के दिया था, बताओ जल्दी से, साइड का स्क्वायर, करेक्ट है ना? इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। आप डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालते समय 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मैंने बताया था। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने 1832 में सबसे पहले 3 क्वांटिटी बताई थी, और उसका नाम था लेंथ, मास, टाइम, राइट है? तो चलो हम लोग लिखने वाले LMT। बताओ ये लेंथ, मास, टाइम। ये M मास के लिए इंडिकेट करते हैं कैपिटल, और छोटा m मीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भूलना मत। छोटा m ये किसके लिए? SI यूनिट, मीटर दिखाने के लिए SI यूनिट है, और कैपिटल M डायमेंशन में मास को इंडिकेट करने में काम आता है, राइट है? समझ में आ रहा है सबको?
पल्ले पड़ रहा है ना? चलिए अब मुझे यहाँ पे बताना, यहाँ कोई लेंथ दिख रही है ना? कितना है? वेरी गुड। मास दिख रहा है इसमें? तो क्या टाइम दिख रहा है? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है डायमेंशन? धीमे धीमे आने वाले, टेंशन मत लो, खाली ध्यान देना है, 100% ध्यान होना चाहिए। ये आपको टोटल 11th और 12th में जो चैप्टर है वो 30 है। कितने चैप्टर है? 30 चैप्टर है। हर चैप्टर में काम आने वाली चीज मतलब वो होती है यूनिट एंड डायमेंशंस। वो आपको आना ही आना चाहिए। फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उस एग्जाम में इसके ऊपर सवाल 100% रहने वाला है। ठीक है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला बताओ, साइड का क्यूब, तो मीटर का, चलो यहाँ डायमेंशन L M T बताओ। L है, ये L और M का रिलेशन ऐसा है कि ये भले आपको M दिख रहा है तो M के ऊपर मत देना, क्योंकि ये मीटर है, ये मीटर यूनिट लेंथ का है। तो इसीलिए L के ऊपर कितना पावर? मास का पावर, टाइम का पावर, कोई टेंशन। चलिए नेक्स्ट है अपना, है ना, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी के लिए होता है अपने पास, या स्पीड भी बोल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो स्पीड वेलोसिटी बाद में हम लोगों ने देखना है कि मैथमेटिकल मेथड नाम के स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ये यस इज द डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड। चलिए L M T समझ में आ रहा है? बताओ इसमें लेंथ कितनी है? 1। ये M मतलब लेंथ है ना, 1, सॉरी 1। मास है क्या इसमें? पावर, टाइम है कितना है? -1। कितना? क्योंकि डिवाइड का ऊपर गया, पावर क्या होता है? माइनस। इनवर्स बोलते इसको, मैंने लिख के भी दिया था, मीटर सेकंड ऊपर लेके गए तो माइनस होगा। राइट है? इसके पहले बताया था मैंने। इजी है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी 4 नंबर पे, मोमेंटम। कौन सा? मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू, मास का ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का, अरे भाई ऊपर देखो, वेलोसिटी का भी दिया, मीटर पर। कुछ करना नहीं, भगवान ने बहुत बड़ा काम करके रखा है दुनिया में, और वो काम करके रखा है, सबको ब्रेन दिया है, बस सही तरीके से इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। ठीक है? तो ध्यान देना इधर, समझे क्या? चलिए देखते हैं L M T। ओके, ध्यान देना है सभी लोगों ने। लेंथ है क्या इसमें? कितना पावर है? वेरी गुड। मास है? किलोग्राम ये मास है ना। पावर कितना? टाइम है क्या? टाइम मतलब कौन? सेकंड। तो कितना है? समझ रहे हो ना? कोई टेंशन? फिर दे दो टेंशन। देखते हैं उसके बाद में फोर्स। उसके बाद में फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं। क्या करेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है ना, dv अपॉन dt। हम लोग चेंज नहीं लिख रहे खाली, है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट कितने लोगों को पता है? अरे दिख रहा है ना, मीटर पर, और एक टाइम का क्या होगा फिर? मीटर पर सेकंड। चलो डायमेंशन L M T बताओ, लेंथ कितनी है? लेंथ है 1, मास है, और टाइम कितना है? समझ में आ रहा है आपको? इजी है? बस आप लोग बिजी मत रहो लेकिन किसी काम में, है ना। किसी किसी को बहुत बड़ा काम रहता है, किसी को पेन ऐसा ऐसा करना होता है, किसी को ऐसा ऐसा करना होता है, किसी को ऐसा ऐसा करते करते रहना है। तो इजी है, बट खाली आप लोग बिजी मत रहो अपने काम में, इधर बिजी रहे तो चलेगा, है ना। समझता है क्या अंजलि? ओके, आगे देखते हैं। अभी फोर्स देखना है। क्या देखना है? फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट पता है? ये कौन सा? एक्सेलरेशन का। अभी अभी तो देखा, गर्मा गर्म है भाई, है ना।
एकदम गर्मा गर्म है ना। चलो, लेकिन इसका SI यूनिट हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? बताया था कारण। ये न्यूटन एक साइंटिस्ट है और उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ काम किया है, तो उनका नाम तो दिया जाएगा ना। अगर गलती से आपने भी कुछ खोज निकाले तो हम नाम देंगे उसको माही। तिल हाँ, समझे क्या? कोई टेंशन? फिर दे दो अटेंशन। चलो, LMT, LMT बताओ क्या लेंथ है इसके अंदर? समझे क्या? इससे पता लगेगा क्या डायमेंशन निकालना? डायमेंशन निकालते ही इससे, समझे ना? इससे डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ये लगने वाला है। चलो, मास है, टाइम है, कितना? वेरी गुड, समझे? कोई टेंशन है? चलो, लेकिन मैं आपको दुआ के लिए एक बता दूंगा यहाँ पे कि भाई आप लोगों को ये न्यूटन के डायमेंशंस याद करने, क्योंकि न्यूटन जी जहां नहीं कोई वहां पहुंचे है वो, है ना? जितना कोनी तिथा आमी, ऐसे करते करते न्यूटन जी हर जगह पे पहुंचे हैं। इसलिए इनका यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके डायमेंशन याद रखना पड़ेंगे हमको, कुछ भी करके याद रखना है, ठीक है? क्यों, मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है? 1 by 1। चलो, 7 नंबर पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। इम्पल्स। कौन सा? इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इंटू टाइम, याद आ रहा है ना? बताया था ना? ये हुआ है ऑलरेडी, बस मैं ये कैसे निकालना है इससे। देखो, पहले मैंने आपको क्वांटिटी बताई, बाद में फार्मूला यूनिट निकालने के लिए बताया। बस आगे के स्टेप अभी आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा बेस बना के दिया था, शायद आपको याद होगा तो, ठीक है? फोर्स का SI यूनिट क्या है और टाइम का सेकंड। तो डायमेंशन देखते न्यूटन के, L1 M1 T-2, करेक्ट है? और सेकंड मतलब टाइम, सेकंड मतलब कोई टेंशन? देखो, न्यूटन के ऑलरेडी मैंने बोला था याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा न्यूटन यूनिट आता है। L1 T-2 और टाइम का T1। ये -2 + 1 कितना आंसर आएगा? -1। इंडाइसिस नाम का चैप्टर है। पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर की एडिशन हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं, L1 M1 T-1। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई टेंशन? चलिए, क्या आपका दिमाग अगर सही में प्रेजेंस ऑफ माइंड पे है, ऑन मोड पे हो, तो ये डायमेंशन किसी के डायमेंशन के बराबर है? मेरा सवाल है, बताओ। क्वेश्चन आता है, एनडीए के स्टूडेंट हो आप, सीईटी करना चाहते हो एनडीए, सवाल है, मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। सवाल होता है, इम्पल्स इज डायमेंशनली सेम क्वांटिटी। ऑप्शन A B C D। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं फिलहाल में। हाँ जी, है ना? कितना इजी क्वेश्चन और आता है। देखो, फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमको पता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हमको पता नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ करके लिया है, लेकिन तो भी आपको फार्मूले अभी भी याद नहीं है, तो बाद में आप ही लोग चिल्लाते हो। फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट है भाई। किसने हक दिया है आपको बोलने का? ये बस ना लो, बस ना जाएगा है। अरे बस काही नाही होत, काय सांगा? चलिए, नेक्स्ट हो गया। सब कुछ समझ में आ रहा है? अब देखेंगे वर्क। आप क्या देखेंगे? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, फोर्स का SI यूनिट
न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का, यस इज द डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। भगवान, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ एक ही क्वांटिटी है ना, क्या है, समझ में आ रहा है? चलो न्यूटन के डायमेंशन बताओ, L1 M1 T-2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मीटर का क्या लिखोगे, L1। समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा इसका, L, ये L1 कितना होगा, L M T-2। समझ रहे हो? कोई टेंशन है? श्योर है सब लोग? समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन वर्क का यूनिट क्या है? अरे वर्क का यूनिट बताया था ना मैंने। भगवान, यहां मिले तो मिले, ऊपर मिले, अरे बाबा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी बताओ फार्मूला। हाफ mv²। इसके बाद पनिशमेंट होगा आप लोगों को, इस ट्रैक पे 50 ट्रैक आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो रनिंग करना पड़ेगा। अरे इतना इजी फार्मूला लिख के दिया, आपको लिखने के लिए बोला, प्रैक्टिस करवा के लिए, और आज आपको सिंपल काइनेटिक एनर्जी 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे आप। कैसे होगा? ऐसे मुंह में फार्मूले होने चाहिए। समझे क्या? चलिए आप देखते, देखो हाफ को कोई एसआई यूनिट होता है, मास का, वेलोसिटी का, है ना? कैसे लिखोगे, केजी, मीटर का स्क्वायर, सेकंड का। इसके डायमेंशन देखो, यहाँ पे L M T। L है क्या, कितना है, समझे क्या? मास है क्या, कितना, टाइम कितना, समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन है? कोई डायमेंशन इसके जैसे दिख रहे? कौन से? अरे ऊपर दिख रहा है ना, वर्क है ना इसके ऊपर, ये वही तो है ना इसका, और इसके भी सेम, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, जूल। समझे क्या? मतलब कोई भी एनर्जी रही तो डायमेंशन सेम होते हैं। क्या होता है? सेम होते हैं। चलो लिख के लो और थोड़ा सा लर्न करो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। रूम पे क्या कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बहुत बेसिक है। समझे क्या? बंद।